नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं और ये इसका 20वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके बाकी पार्ट देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा अवश्य देखें और यदि मेरा पढ़ा हुआ आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है किसी संख्या को 888 से भाग देने पर किसी संख्या को 888 से भाग देने पर भागफल 374 तथा शेषफल 103 है तो वह संख्या क्या है। मतलब अपने को क्या बताना है कि भाज्य क्या है। ठीक, तो भाज्य बराबर आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या होता है, ए होता है आपका भाज्य, ए क्या होता है भाज्य, बी क्या होता है, बी होता है आपका भाजक, भाजक गुणित भागफल, भागफल धन शेषफल। ये आपका क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। क्या कह रहा है सवाल, किसी संख्या को 888 से भाग देने पर भाजक क्या हो जाएगा 888, राइट। भागफल कितना कह रहा है 374 इंटू कितना हो जाएगा 374 प्लस शेषफल कितना बचता है 103। तो हमको भाज्य निकालना है। तो 888 में 374 का गुणा करेंगे तो ये गुणा आप करके देखना, मैंने गुणा कर रखा है इसलिए इसका गुणा आएगा 33 21 12। कितना आएगा 33 21 12 प्लस 103 इसमें जोड़ देंगे तो 2 और 3 कितना हो गया 5, 1 और 1 और 1 2, ये 2 और ये 33। तो आपका भाज्य बराबर कितना आ जाएगा 33 22 15। 33 22 15 ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। मतलब आपका भाज्य बराबर क्या हो जाएगा 3,32,215 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीनों में 4% वार्षिक की दर से 150 रुपए ब्याज मिलेगा। कौन सी राशि मतलब अपने को निकालना है इसमें मूलधन, मूलधन अपने को क्या करना है फाइंड करना है। और साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे में 100। अब यहाँ से अपने को मूलधन निकालना है तो मूलधन का फार्मूला क्या हो जाएगा, मूलधन का फार्मूला हो जाएगा साधारण ब्याज गुणा में 100 और ये दर और समय ये कहाँ आ जाएगा बटे में आ जाएगा, दर गुणित समय। मान रख दीजिए साधारण ब्याज कितना है 150, ये 150 गुणित 100, दर कितनी है, दर है आपकी 4%, राइट। और समय कितना है 6 महीने, तो ये 6 महीने और एक महीने सॉरी एक साल में कितने महीने होते हैं 12। तो ये बटे का 12 कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो ये बनेगा 150 गुणित 100 और ये बटे का 12 ऊपर आएगा तो गुणा में चला जाएगा और ये हो जाएगा 4 गुणित 6, 25 से कम 25, 25 चौक 100, ठीक, 4 एकम 4, 25 चौक 100, 6 कम 6, 6 दूना 12। तो ऊपर बचा आपके पास 150 गुणित 25 दूना 50, 15.75, तो ये 75, 1 0 कितने हो गए 2 0। मतलब आपका मूलधन जो रहेगा वो कितना रहेगा 7,500 रहेगा। मूलधन आपका निकल के आ गया 7,500, जो कि ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यदि m अनुपात n बराबर दे रखा है 3:2, कितना है m अनुपात n का मान है 3:2, तो हमसे पूछा है 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5m 5n बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर n m की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू कितनी है 2, बस मान रख दीजिए। तो ये 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 अपॉन, अनुपात का मतलब बटे में होता है, तो 4 गुणित 3 माइनस 5 गुणित 2, 4 तिया 12
प्लस 5 दूना 10, 4 तिया 12 माइनस 5 दूना 10। 12 और 10 कितना हो जाएगा 22। 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, कट जाएगा 2 एकम 2 और 11 दूना 22। तो 11/1 मतलब इसको अनुपात में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 11:1 हमारा एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4। एक रिक्शा चालक की एक सप्ताह के दिनों में आय क्रमशः 56 रुपए, 48 रुपए, 72 रुपए, 50 रुपए, 63 रुपए, 35 रुपए तथा 47 रुपए रही। इस सप्ताह की उसकी औसत आय क्या होगी। अब एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं 7 दिन होते हैं। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन और सातवें दिन उसने इस प्रकार से रुपए कमाए। तो पहले दिन कमाए उसने 56 रुपए, दूसरे दिन कमाए उसने 48 रुपए, तीसरे दिन 72 रुपए, चौथे दिन 50 रुपए, पांचवें दिन 63 रुपए, छठे दिन 35 रुपए और सातवें दिन उसने 47 रुपए कमाए। तो सप्ताह की औसत आय निकालना है, इसलिए इसमें 7 का क्या कर देंगे भाग दे देंगे, सबको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 और 8 हो गया आपका 14, 14 और 2 16, 16 3 19, 19 और 5 24, 24 और 6 24 और 7 कितना हो गया 31 का 1 हासिल आया 3, 3 और 4 7, 3 10, 16, 5 21, 21 28, 32, 32 और 5 32 और 5 कितना हो गया 37 हो गया। तो ये जोड़ आ गया 371 और इसमें भाग कितने का देना है 7 से देना है। तो 7 7 पंजे 35, कितना बचा 2 बचा, ये हो गया 21, 7 तिया 21। तो हमारी औसत आय जो निकल के आ गई वो कितनी आ गई 53 रुपए औसत दैनिक आय उस रिक्शा चालक की हो जाएगी। तो यहाँ पर आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं और इसका हमसे पूछा है मस्सा क्या है। तो पहले गुणनखंड लिख लेते हैं 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 4, 5 की घात 4 गुणित 7। ठीक, दूसरा गुणनखंड हमें दे रखा है 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 2 गुणित 5 गुणित 11 और इसका हमें निकालना है HCF मतलब महत्तम समापवर्तक निकालना है। अब महत्तम समापवर्तक क्या होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात। उभयनिष्ठ देखिए यहाँ पर 2 की पावर कुछ है, यहाँ पर भी 2 की पावर मतलब 2 दोनों जगह है, न्यूनतम घात HCF में ली जाती है। तो 2 की घात 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 की घात 2 है, इसलिए हम यहाँ पर छोटी घात को लेंगे 2 की घात 2 को। ठीक, अब और भी क्या आपको उभयनिष्ठ दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 की घात में है, यहाँ पर भी 3 की घात है, दोनों जगह 3 की घात 2 है, इसलिए यहाँ पर उभयनिष्ठ आ जाएगा 3 की घात 2। यहाँ पर 5 की घात 4 है, यहाँ 5 की घात कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हम छोटी घात को लेंगे 5 की घात 1 को लेंगे। अब 7 यहाँ है लेकिन 7 नहीं है यहाँ पर, इसलिए 7 को नहीं लेंगे। 11 यहाँ है, यहाँ नहीं है, नहीं लेंगे। तो 2 की घात 2 इसका मतलब क्या हो गया 4, 3 की घात 2 इसका मतलब हो गया 9 और 5 की घात 1 मतलब 5। तो ये कितना हो गया 9 चौक 36, तो ये 36 गुणित 5, 36 का गुणा 5 से करेंगे तो 6 पंजे 30 का 0 हासिल आया 3, 5 तिया 15, 5 3 15 और 3 18। तो ये HCF कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, 180 इस संख्या का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6। यदि x का 7 सही 1/2% बराबर 150 हो तो x का मान क्या होगा। x का मतलब इंटू 7 सही 1/2, 7 सही 1/2 को हल करेंगे तो 7 दूना 14 और 1 15, 15/2 प्रतिशत बराबर कितना दे रखा है 150। ये प्रतिशत हटाएंगे तो x इंटू 15/2 और प्रतिशत हटेगा तो नीचे बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, राइट। और बराबर के इधर है 150। हमें x का मान निकालना है तो ये पूरे वाले पद को हमें यहाँ से इधर भेजना पड़ेगा, भेज देते हैं। x बराबर 150 पहले से इधर है, अब ये जो नीचे था उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा।
2 गुणित 100, और ये ऊपर था 15, ये इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा। ठीक, 15 एकम 15, 15 धाम 150। तो x बराबर क्या बचा हमारे पास, 10 गुणित 2 का गुणा 100 से करेंगे तो ये आ जाएगा 200, और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2, और 2 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ पर, तो इसके पीछे 3 जीरो हो जाएगी। आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि x का जो मान आएगा वो आएगा 2000, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक भिन्न का अंश और हर का अनुपात 3:4 है। तो हम मान लेते हैं अंश, अंश को मान लेते हैं 3x, और हर को मान लेते हैं 4x। ठीक, तो हमारा जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x/4x। आगे कह रहा है अंश में से 9 घटाने पर, अंश में से 9 घटाना मतलब अंश ऊपर रहता है, इसमें से 9 घटाएंगे, घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है, नई भिन्न का 2/3 हो जाती है, तो ये बटे में 4x ऐसा कैसा, और मूल भिन्न का, तो मूल भिन्न थी हमारे पास 3x/4x, इसका 2/3 हो जाती है, तो ये 2/3, x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो इधर कितना बचा, केवल बचा 1/2, तो इधर है 3x - 9 बटे 4x, और बराबर इधर सरल किया तो 1/2 बचा। क्रॉस गुणा कर देंगे तो 2 का गुणा करेंगे 3x - 9 से, और 1 का गुणा करेंगे 4x से, तो ये आएगा 4x। कोष्टक को सरल करेंगे तो 2 का गुणा 3x से, तो ये 2 तिया 6, और x माइनस 9 दूना 18 बराबर 4x ऐसा कैसा। x वाले पदों को एक तरफ कर देंगे तो 6x पहले से इधर है, 4x प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 4x, और माइनस का 18 इधर आएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा। 6x प्लस का 4x माइनस का है तो ये बचेगा 2x प्लस का बराबर 18, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 18/2, काट देंगे 2 एकम 2, 2 नम 18, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 9 आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है वो, मूल भिन्न का अंश क्या है, मूल भिन्न का अंश क्या है, तो अंश हमने माना था 3x, तो हमसे पूछा है अंश, तो अंश था हमारे पास 3x, तो x का मान आया हमारे पास 9, तो हमारे पास जो अंश रहेगा वो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो 27 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर वो पूछता हर कितना होगा, तो हर निकालने के लिए हर को माना था हमने 4x, तो यहाँ पर x का मान कितना रख देते 9, तो 9 चौक 36 हर का मान हो जाता। अगर वो पूछते था भिन्न क्या होगी, तो भिन्न हो जाती 27/36। तो जो प्रश्न में पूछा वो हम बता देते, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मीरा, टीना और सानिया की आयु का अनुपात क्रमशः 6:4:7 है। कितना है 6:4:7 है। तो ये मीरा, मीरा, टीना और अगला नाम है सानिया, 3 नाम है। पहले का अनुपात 6 है इसलिए इसको 6x मान लेते हैं, दूसरा अनुपात दे रखा है 4, इसको 4x मान लेते हैं, तीसरा दे रखा है अनुपात 7, इसको 7x मान लेते हैं। आगे कह रहा है यदि इनकी आयु का योग 34 वर्ष है, मतलब मीरा की आयु 6x, टीना की 4x, सानिया की 7x, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना दे रखा है 34 वर्ष दे रखा है। तो इसको जोड़ लेते हैं, 6 और 4 10, 10 और 7 17x, और बराबर कितना है 34, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34/17, तो 17 एकम 17, 17 दूना 34, तो x की वैल्यू कितने आ गई 2 आ गई। अब सवाल में हमसे मान किसका पूछा है सानिया की, और सानिया का अनुपात कितना है 7x, तो 7 गुणित 2, यहाँ से सानिया की जो आयु हो जाएगी वो कितने हो जाएगी 14 वर्ष हो जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगर यदि वो हमसे मीरा की पूछ लेता तो क्या होता, तो मीरा की भी निकाल लेते, बहुत ही सिंपल थी। मीरा का अनुपात था 6x, x का मान कितना आया 2, तो मीरा की हो जाती 12 वर्ष, राइट। अगर वो पूछ लेता टीना की आयु कितनी होती, तो टीना का अनुपात था 4x, और x का मान कितना आया 2, तो 4 दूना 8, 8 वर्ष। इन सभी को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 34 आएगा, मतलब हमारा उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का
12% बचत करता है। यदि मासिक खर्च 19,360 हो तो मासिक आय कितनी होगी? राइट, मान लो उसकी आय है 100 और वो खर्चा बचत कितनी कर रहा है? 12% कर रहा है। मतलब खर्चा कितना कर रहा होगा? 88% कर रहा होगा। 100 में से मान लो 88 रुपए वो खर्चा कर रहा होगा। और मासिक खर्च कितना दे रखा है? 19,360 दे रखा है। बस इसको सरल कर लीजिए। तो ये, चलिए इसको सरल कर लेते हैं। क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 19,360 का गुणा होगा 100 से और भाग लग जाएगा 88 से। ठीक, 11 से इसको काटेंगे, 11 से नहीं कटेगा ये, 8 से काटते हैं। 11 8 88, 8 से काटेंगे, 8 दूना 16, 3 बचेगा, 33 हो गया। 8 चौक 32, 1 बचेगा, 8 दूना 16 और ये 0। 11 से फिर कटेगा क्या? तो ये 11 से काटते हैं इसको, 11 एकम 11, 11 दूना 22, कितना बचा? 2 बचा, ये हो गया 11 दूना 22 और ये 0। तो ऊपर बचा हमारे पास 220 और इसका गुणा करना है 100 से। तो 22 एकम 22 और 2 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर, तो इसके पीछे 3 जीरो लग जाएगी। मतलब उसकी मासिक आय जो होगी वो कितनी होगी? 22,000 रुपये उसकी मासिक आय होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा एकदम सही उत्तर रहेगा। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10, आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। 8,000 रुपए पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर अपॉन 100 और इसकी पावर एन। ठीक, मान रख देंगे। पी कितना दे रखा है? पी है आपका 8,000 रुपये। 1 प्लस दर कितनी है? 5%, ये 5/100 और समय कितना है? 3 वर्ष, तो ये 3। इसको सरल कर लेते हैं। तो ये 8,000, इसका गुणा इससे करेंगे तो 100 एकम 100 प्लस 5 105 और घात 3 है इसलिए इसको लिख देते हैं 105/100 गुणित 105/100 और 105/100। कैसे लिखा ये समझ में आ गया? 100 का गुणा 1 से करेंगे तो 100 एकम 100 प्लस 5 जोड़ेंगे तो 105/100 हो जाएगा और घात 3 है इसलिए इसको 3 बार लिख दिया। इसको काट देते 5 से, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0। ये भी कट जाएगा 21/20, ये भी कट जाएगा 5 से, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0। तो हमारे पास क्या बचेगा? 8,000 गुणित 21/20 गुणित 21/20 गुणित 21/20। 1 2 और 3, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसर, 2 दूने 4, 4 दूने 8, ये 8 से ये वाला 8 कैंसर। अब बचा हमारे पास 21 गुणित 21 गुणित 21। तो 21 गुणित 21 गुणित 21 करेंगे तो 21 का 21 में गुणा करते हैं, मतलब 21 का वर्ग कितना हो जाएगा? 441 और इसका गुणा करना है 21 से। तो 441 में 21 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 9,261। ये क्या निकल के आया? ये निकल के आया आपका ए का मान। और ए क्या होता है? मिश्र धन होता है। क्या होता है? मिश्र धन। और सवाल में हमसे पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो ब्याज निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिश्र धन में से मिश्र धन माइनस मूलधन करना पड़ेगा। तो मिश्र धन कितना निकल के आया? मिश्र धन निकल के आया 9,261। इसमें से मूलधन कितना है? 8,000 रुपये माइनस कर देंगे तो जो हमारा ब्याज होगा चक्रवृद्धि ब्याज वो कितना हो जाएगा? ये इसमें से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9 में से 1 गया तो 8, 8, ये आपका आ जाएगा 1,261 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने मैथ्स के 10 आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खोल किया। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न सिंपल थे, आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।